हाय। हमारी पिछली कुछ मुलाकातों में आप में से काफी बच्चों ने हमें ये बताया कि उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन विषयों के साथ आगे क्या करना है ये उन्हें नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी। 11th और 12th में हिंदी या संस्कृत या दोनों ही सब्जेक्ट्स लेने के बाद अगर आपको इसी में अपना करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले किसी एक विषय में बीए करना होगा। बीए के साथ यदि आप बीएड कर लें तो आप प्राइवेट स्कूल्स में छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। बीए के बाद यदि आप एमए करें और उसके बाद बीएड करें, कई बार लोग एमए के साथ साथ भी बीएड कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास के लिए और स्पेशली सीनियर क्लासेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग अलग अलग लेवल पर होती है। प्री प्राइमरी टीचर्स 3 से 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। प्राइमरी के टीचर्स 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मिडिल स्कूल लेवल के टीचर्स 6th से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाई स्कूल के टीचर्स 9th से 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर होते हैं कॉलेज के टीचर्स। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको CTET या TET का एग्जाम क्लियर करना होता है। CTET का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सब में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TET जो है, जिसका फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए आपको क्लियर करना होता है। इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल्स में PRT यानी कि प्राइमरी टीचर के तौर पर या TGT यानी कि मिडिल स्कूल के टीचर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एग्जाम्स के ऊपर हम एक दूसरा वीडियो अलग से बनाएंगे। कॉलेज में पढ़ाने के लिए या कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आपको PhD करना जरूरी है और PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो आपने देखा कि हिंदी या संस्कृत लेकर आप कितने तरीकों से प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के अलावा आप मैन्युस्क्रिप्टोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हस्तलिखित पांडुलिपियों और ग्रंथों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका अनुवाद करते हैं। इसके लिए आपको संस्कृत में MA करना होगा और उसके बाद किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में डिप्लोमा करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये हस्तलिखित पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, ये देश विदेश के बड़े बड़े जगहों और यूनिवर्सिटीज में रखी गई हैं, जैसे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और हर जगह ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इन्हें पढ़ सकें, समझ सकें और उनका अनुवाद कर सकें। आयुर्वेदा फार्माकोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो आयुर्वेद की नई नई दवाइयों की शोध करते हैं। आपको पता है कि आयुर्वेद के शास्त्र हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं, तो अगर आपको उन्हें पढ़कर उसमें से कोई नई दवाई निकालनी है तो आपको संस्कृत आनी जरूरी है। इसे करने के लिए भी संस्कृत में MA जरूरी है, क्योंकि तभी आप उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें से जो लिखा है उससे आप नई नई दवाइयां बना पाएंगे। जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर्स। हिंदी में निपुण लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत के अधिकतर प्रदेशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। इस कारण समाचार पत्र, ब्लॉग्स, वीडियोस और हर तरह का कंटेंट हिंदी में बनता है और इसकी बहुत डिमांड भी है। इसके लिए आप हिंदी में MA करके जर्नलिज्म का डिप्लोमा कर सकते हैं। आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री ले सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। प्रूफ रीडर
यानी कि जिसे हिंदी में शुद्धिकारक कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो छपने से पहले किसी भी लेख या किताब को पढ़ते हैं और उसमें भाषा की कोई गलती हुई हो तो उसे पकड़ते हैं। ऐसे लोगों की प्रकाशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि पब्लिशिंग के क्षेत्र में। तो आप अगर हिंदी में एमए हैं और आप भाषा में बहुत निपुण हैं तो आप ये जॉब भी कर सकते हैं। ट्रांसलेटर यानी वो लोग जो एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करते हैं, जैसे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना या अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना या अपने राज्य की भाषा का हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी का अनुवाद अपने राज्य की भाषा में करना। ऐसे लोगों की आवश्यकता प्रकाशन उद्योग, सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर होती है। ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको कम से कम एमए की डिग्री जरूरी होगी और उस भाषा में बहुत निपुण होना पड़ेगा। ट्यूशन टीचर, आजकल ज्यादातर शहरों में बच्चे ट्यूशन जाते हैं और हिंदी और संस्कृत के ट्यूशन टीचर्स की बहुत अधिक आवश्यकता है, खासकर ऐसे प्रदेशों में जहां हिंदी मुख्य भाषा नहीं है। इसके लिए आप बीए या एमए कोई भी डिग्री ले सकते हैं हिंदी या संस्कृत में। बस आपको बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए, तो ये जीवन यापन का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब जानकारी जान के आप समझ गए होंगे कि हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों के साथ भी आप आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट।